अभी ध्रुव राठी की एज 29 ईयर्स हो रखी है और अपनी एज के हिसाब से उन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया है। उनके यूट्यूब चैनल में 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और एवरेज 4 से 5 मिलियन व्यूज तो आ ही जाते हैं और अभी के समय में तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। और यूट्यूब के अलावा भी उन्होंने काफी सारे इनकम के सोर्सेज बिल्ड कर रखे हैं। वैसे तो ध्रुव राठी काफी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार ध्रुव राठी सोचता कैसे है। एक्चुअली हम उनके माइंडसेट को डिकोड करेंगे ताकि उनकी लर्निंग्स को हम भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके और ग्रो कर सके। सबसे पहले शुरू करते हैं उनके ग्रे टी शर्ट से। अगर आप ध्रुव राठी के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको तो पता ही होगा कि ध्रुव राठी हमेशा वही ग्रे टी शर्ट पहना करते हैं। एक कमेंट है जिसमें एक व्यूअर बोलता है यहाँ भी ग्रे टी शर्ट, और उस कमेंट में पूरे के पूरे 11,000 लाइक्स हैं। इसके अलावा एक जन ने कमेंट किया है एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट ध्रुव सिंपल टी शर्ट इज परमानेंट। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, क्योंकि वो तो यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आखिरकार ध्रुव राठी हमेशा ग्रे टी शर्ट ही क्यों पहनते हैं। अभी तो फिलहाल दूसरे कलर्स की भी टी शर्ट पहनकर वीडियोस बनाया करते हैं, लेकिन पहले के समय में तो ज्यादातर वीडियोस में सिंपल सी ग्रे टी शर्ट ही पहनकर वीडियोस बनाया करते थे। अगर कुछ वीडियोस को छोड़ दिया जाए तो हमेशा वो आपको सिंपल टी शर्ट्स में ही दिखेंगे, लेकिन ध्रुव आखिर ऐसा करता क्यों है। वैसे सिर्फ ध्रुव ही नहीं, और भी काफी सारे सक्सेसफुल इंसान है जो ऐसा ही करते हैं, जैसे कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी हमेशा ग्रे टी शर्ट ही पहना करते हैं। इस पे उनका कहना यह है कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं आज क्या पहनूं, जिससे होता यह है कि उनका काफी सारा टाइम सेव हो जाता है। और यही सेम चीज एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी किया करते थे। अब हम बात करते हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में, और इसे हम परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आपको 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% एफर्ट से मिलते हैं। अब एग्जांपल के लिए बोले तो 80% जो क्राइम्स होते हैं वो 20% क्रिमिनल्स करते हैं, और ऐसे ही 80% सेल्स 20% क्लाइंट से ही होती है। चलो मैं इसे और भी ज्यादा सिंपल करता हूँ। मान लो कि आपके पास 10 जीन्स है और उसमें से 2 जीन्स ऐसी होंगी जिसे आप 80% टाइम्स पहनते होंगे। उसी तरह ध्रुव राठी ने 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस किया और उनके 12th में 84% आ गए थे। और यही सेम चीज उन्होंने एक वीडियो में भी बताया था कि मुझे अगर और भी ज्यादा मार्क्स चाहिए होते तो मुझे बाकी बची 80% भी मेहनत करनी पड़ती अगर मुझे 80% से ज्यादा स्कोर करना होता तो। अगर आपको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ऐसे समझो 20% पढ़ाई करके आए 84%। ध्रुव का कहना है कि अगर मुझे इससे ज्यादा मार्क्स चाहिए होते तो मुझे बाकी बची 80% पढ़ाई भी करनी पड़ती। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क के बारे में। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको सिर्फ उतना ही काम करना है जो काम आपके बिना ना किया जा सके, या फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको वो काम तो आता है लेकिन वो काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं कि उसे आप करो। जैसे कि ध्रुव राठी जिस तरह की वीडियोस बनाया करते हैं, आखिरकार उसके लिए करना क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में। अपना टॉपिक डिसाइड हो गया है, उसके बाद रिसर्च, स्क्रिप्ट, वीडियो को शूट करना, फिर वीडियो को एडिट करने के बाद थंबनेल को क्रिएट करना, इतना सारा काम हो जाता है। ये सारे काम है किसी भी वीडियो को क्रिएट करने के लिए, बट इसमें से सिर्फ एक ही काम है जो ध्रुव राठी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, वीडियो को शूट करना। आपने चैनल को ध्रुव को देखने के लिए सब्सक्राइब किया है, ना कि किसी और को, इसीलिए आप उसे ही देखना पसंद करोगे। शूट के अलावा जितने भी काम है हम उसे डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि हम वो काम दूसरे को करने को दे सकते हैं, जैसे कि रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल। तो ये सारे काम ध्रुव दूसरे से ही करवाते हैं, लेकिन ये सब काम दूसरों से करवाने की वजह से ध्रुव को क्या फायदा हो रहा है। अब इससे होता ही है कि मान लो ध्रुव जब एक वीडियो को बनाने के लिए 20 घंटे ले रहा होता है, तो टीम बनाने की वजह से ध्रुव को सिर्फ 5 घंटे काम करना पड़ता है, तो 15 घंटे सेव हुए ना, तो वो ऐसा करके ज्यादा वीडियोस क्रिएट कर पाते हैं। और जैसा कि आप उनके चैनल को भी देख सकते हो, पहले हफ्ते की एक वीडियोस अपलोड किया करते थे, लेकिन अभी हम पहले से कंपेयर करें तो ज्यादा वीडियोस आ जाती है, वो भी कम टाइम में, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। और जैसे वो एक वीडियो एडिटर को हायर कर रहे हैं तो अपने काम में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा, जिसकी वजह से वो और भी तगड़ी वीडियो एडिट करेगा। इसके अलावा मान लो ध्रुव राठी महीने के पहले 4 से 5 वीडियोस निकाल के 1,000 रुपए कमा रहा था, तो वो टीम रखने के बाद महीने की 8 से 10 वीडियोस निकाल के 2,000 रुपए कमाएंगे, और उसमें से 100 रुपए निकाल के अपनी टीम को दे देंगे। फर्क आप देख ही सकते हो, जब वो अकेले वीडियोस बना रहे थे तब वो महीने के 1,000 रुपए कमा रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने टीम रखी तब से उनकी इनकम 1,000 रुपए से बढ़कर अप्रॉक्स 2,000 रुपए हो गई। और ये जो डेलीगेशन ऑफ वर्क वाला काम है ये काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं, जैसे कि MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार भी कर रहे हैं। MBA चाय वाला चाय ही बेच रहा है ना, लेकिन MBA चाय वाला का मालिक प्रफुल्ल बिल्लौर खुद आपको थोड़ी चाय दे रहा है। सेम चाय सुट्टा बार का मालिक अनुभव दुबे आपको खुद थोड़ी चाय पिला रहा है। ये लोग तो सिर्फ एक तरह से फेस ऑफ द कंपनी है, ये सब तो सिर्फ अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा फेमस है और ट्रेंड भी करते रहते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ध्रुव सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाता है तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि वो और भी काफी सारी जगह से पैसे कमाता
कमाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ध्रुव राठी पैसे कैसे कमाता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया कि ध्रुव पैसा कैसे कमाता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ जिसे हर अमीर आदमी फॉलो करता है। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दो तरह की चीजें होती है, पहला एसेट और दूसरा लायबिलिटी। एसेट का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिससे आपके बटुए में पैसा आता है, और लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके बटुए से पैसा निकल के किसी और के पास चले जाते हैं। एसेट्स में काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका बिजनेस हो गया या फिर आपने कोई मकान किराए पे चढ़ा रखा है और उससे पैसा आता है। और लायबिलिटी का मतलब होता है लोन। मान लो आपने किसी तरह का लोन लिया, वो सब लायबिलिटी में ही आता है। जैसे कि आपने ईएमआई पे कार खरीद ली। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई ईएमआई पे कार ले रहा है तो गलत ही कर रहा है, लेकिन किसी भी लायबिलिटी को लेने से पहले आपको अपने एसेट को बिल्ड करना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जो चीज आपके लिए लायबिलिटी है तो वो दूसरे के लिए एसेट बन जाती है। देखो जैसे कि अगर कोई नॉर्मल आदमी कार खरीदता है तो हो सकता है कि उसके लिए एक लायबिलिटी हो, लेकिन एल्विस यादव जैसे ब्लॉगर्स के लिए वो एक इनकम का सोर्स है। तो अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे? तो जब एल्विस यादव कार की डिलीवरी लिया करता है तब उसके व्यूज बढ़ जाया करते हैं, और ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा। तो वो 2 से 4 महीने तक उसी कार की बार बार वीडियो अपलोड कर करके वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, जिससे वो कार का पैसा और प्रॉफिट दोनों निकाल लेते हैं। और जब उस कार से व्यूज घटने लगते हैं तब वो एक नई कार ले आते हैं, और फिर यही साइकिल दोबारा चलने लगती है। अब आपको समझ में आ गया होगा एसेट और लायबिलिटी का गेम। देखो एल्विस तो कार से पैसा कमा रहा है, लेकिन बाकी जनता ये सब काम नहीं कर सकती है। देखो जितने भी अमीर से अमीर आदमी है वो अपने एसेट्स को बढ़ाने पे फोकस करते हैं और लायबिलिटी को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ध्रुव भी ज्यादा से ज्यादा एसेट्स को बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा इनकम के सोर्सेस को बिल्ड कर रहे हैं। यूट्यूब को काफी सारे लोग जॉब समझते हैं, लेकिन अब ये एक बिजनेस बन चुका है। देखो जॉब में तो लिमिट होती है कि आप इतना ही पैसा कमा सकते हो, लेकिन यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। देखो नॉर्मली यूट्यूबर्स करते ही हैं कि वो यूट्यूब को एक बिजनेस की तरह नहीं, जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। वीडियो सिलेक्शन से लेके पूरा एंड प्रोसेस, वीडियो एडिटिंग तक सब कुछ खुद से करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोग उसका सिस्टम बिल्ड करके बिजनेस बना देते हैं, जिससे होता यह है कि एक नॉर्मल यूट्यूबर कम पैसे कमाता है और ध्रुव राठी जैसे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप ध्रुव के व्लॉगिंग चैनल के बारे में तो जानते ही होंगे। तो वहाँ पे वो ट्रैवलिंग व्लॉग्स अपलोड किया करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिक कंटेंट अपलोड करूँ, जो कि बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। जिस कंटेंट की कमी है और वही कंटेंट आप बनाने लग जाते हो तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि लोग आपकी वीडियो देखना पसंद करेंगे। लेकिन जब से सौरव जोशी व्लॉग्स फेमस हुआ है तब से ना जाने कितने लोगों ने सौरव जोशी को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है, और उनमें से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। जितने भी लोग यूट्यूब पे टॉप पे बैठे हैं उनमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो होती ही है। आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो सेम भुवन बाम जैसा कंटेंट क्रिएट करता है और उसके भी 20 मिलियन ही सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा ध्रुव राठी काफी सारी कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि आप ध्रुव राठी की द केरला स्टोरी वाली वीडियो को ही देख लो। इस वीडियो के अगेंस्ट ना जाने कितनी वीडियोस बनी होंगी यूट्यूब पे, और ध्रुव भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे वीडियो बनाना कम नहीं करता बल्कि और भी ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि ये बात तो उसे भी पता है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने से लोग रोस्टिंग ट्रोलिंग तो करते हैं, लेकिन तगड़े व्यूज आ जाते हैं, और तगड़े व्यूज मतलब पैसा ही पैसा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।